गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया दो कि हम आज किस बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जब हमें कस्टमर्स मिलता है, हमारे साथ बैठता है, तो काफी टाइम बोलता है कि मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरा टाइम पीरियड मेरे पास शॉर्ट है, तो मैं जल्दी आना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अब हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो है हमारा 1 घंटे का, 60 मिनट्स। अब जब क्लाइंट हमें 60 मिनट्स नहीं दे पा रहा, तो हमें ऐसी कोई लाइन बोलिए जिससे वो हमारे साथ बैठने को रेडी हो जाए। अब बैठने के लिए रेडी होने के लिए हमारे पास ऐसे कुछ रेडीमेड प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो शॉर्ट होने चाहिए। तो ऐसा काफी क्लाइंट्स होते हैं जो समय नहीं देते, उनके लिए ऐसा हम बोल सकते हैं कि मिस्टर शर्मा जी, आपके पास समय नहीं है, मैं जानता हूँ आपका समय काफी कीमती है, मैं ज्यादा नहीं सिर्फ आपसे 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने? 5। और मुझे नहीं लगता 5 सवाल पूछने के लिए 2 या 3 मिनट से ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है। तो पहला सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू लव योर फैमिली द मोस्ट? क्या रिप्लाई? जब हम क्लाइंट सोचेंगे कि आप अपने परिवार से प्यार तो करती है, हाँ या ना? हाँ। रिप्लाई तो यस ही आना है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकते हैं हम कि व्हाट इज योर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? तो आपका घर खर्चा चलाने के लिए महीने का खर्चा कितना आता है आपके हिसाब से? एवरेज क्लाइंट बता ही देता है 20-25 हजार। लेट सपोज क्लाइंट ने बताया 25 हजार, ये मंथली खर्चा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान के चलो मिस्टर शर्मा जी, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल। तो 25 हजार के हिसाब से कितना रुपए घर पे छोड़ना पड़ेगा वाइफ के पास घर चलाने के लिए? 3 लाख। बिल्कुल सही कहा, 3 लाख रुपए ये 1 साल का खर्च रहेगा। सही है। अगर वही बात में कहो 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है आपको कहीं दूर काम करने के लिए, 2 साल बाद रिटर्न आने वाले हैं, तो घर में कितना पैसा रखना पड़ेगा? 25 हजार के साथ 6 लाख रखना पड़ेगा। और लास्ट मेरा सवाल है, अगर कल चल के कोई दिक्कत परेशानी हो गई और पता चले कि हम अभी लौट के ही नहीं आने वाले, तो क्या लगता है कितना पैसा घर में होना चाहिए? अगर मैं एवरेज 20 साल के हिसाब से भी रखूं, ठीक है, 3 लाख रुपए 1 साल का है, और 20 साल की बात करूं तो कितना हो गया? क्या इसका अरेंजमेंट करके रखा है? इसीलिए प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। ऐसा कवर करके हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? जब समय नहीं दे रहा है तब हमारे पास ऐसा शॉर्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तब जब क्लाइंट समय नहीं दे रहा है तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, इसकी जानकारी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो इसके बाद वो बैठेगा, अगर हमारे साथ बैठेगा तो वो हमें समझेगा तो उसको हमारे पे ट्रस्ट भी होगा, ट्रस्ट हो गया तो प्रोडक्ट भी बाय करना। फर्स्ट क्या होता है ऑब्जेक्शन की क्लाइंट हमारे साथ बैठना चाहिए। अगर वो हमारे साथ बैठ गया, हमारा सुन लिया, तो उसे प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है, सर्विस भी अच्छी लगती है, सारा कुछ अच्छा लगता है। तो उसको बिठाने के लिए कुछ पंचलाइन तो होनी पड़ेगी कि इसलिए शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। इसमें छोटे से सवाल पूछे हमने कि आपका घर चलाने के लिए महीने का खर्चा कितना लगता है, मल्टीप्लाइड उसको 1 ईयर कर दिया, पता चल रहा है 1 साल के लिए जा रहे हैं तो कितना रखेंगे, 2 साल के लिए जा रहे हैं तो कितना रखेंगे, और मान के लिए कभी नहीं आ रहे ऐसा होता है तो कितना जरूरत है घर के परिवार वालों। सही है, ये एक फर्स्ट हो गया। तो मैं सेकंड बात करता हूँ। ऐसे 2-3 है, एक दूसरा भी बताया दो। जैसे सेकंड वाला बात करते हैं। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट है, लेट्स सपोज XYZ मिस्टर क्लाइंट है, उसका एनुअल इनकम है, ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं भाई। कौन सा? पार्ट। उसका एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए। समझ कितना? 10 लाख रुपए उसका एनुअल इनकम। उसका प्रेजेंट एज है समझ लो 40 साल। कितना? 40 ईयर से उसका प्रेजेंट एज। तो 40 ईयर तो हमारे लिए रिटायरमेंट एज हम क्या काउंट करते हैं? 60। तो रिटायरमेंट एज क्या हुआ? 60, जिसमें वो रिटायर हो जाएगा। 60 सही है। इसका मतलब क्या है? इट मींस ही विल अर्न 2 करोड़ इन नेक्स्ट 20 ईयर। सही है। आने वाले 20 साल में वो 2 करोड़ तो कमा लेगा। अगर 10 लाख रुपए 1 साल का कमा तो 20 साल में 2 करोड़ हो गया। सही है। ये हो गया पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। कौन सा? पार्ट 2। जैसे मिस्टर शर्मा जी, आपके पास एक सीडान गाड़ी है, लेट्स सपोज उसके पास कोई गाड़ी है, तो 10 लाख कमा तो गाड़ी होगी। लेट्स सपोज कार। अब कार कौन सी है? होंडा सिटी पकड़ ले। कितनी कौन सी है? होंडा सिटी। वैल्यू क्या है उसकी आज की?
एवरेज पकड़ लेते 20 लाख। कितना? ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, बाकी समझ गया पार्ट 1। वैल्यू इसकी 20 लाख। जब आप मिस्टर शर्मा जी लोकल मार्केट में जाते हैं, कहां पे जाते हैं? लोकल मार्केट में जाते हो, अपनी होंडा सिटी को पार्क करते हैं, अपनी होंडा सिटी को पार्क करते हैं, तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है आपका? एक्शन 1 और एक्शन 2 होते हैं। एक्शन 1 क्या होता है? लॉक द कार, पार्क करने के बाद, सही है। और दूसरा क्या होता है? चेक एंड कंफर्म, फिर से चेक करते ना एक बार सही में सही ढंग से लॉक हुई है नहीं, करते ना, चेक करते एंड कंफर्म करते। वो गाड़ी तो सिर्फ 20 लाख की है, क्या आपने अपने 2 करोड़ को लॉक किया जो नेक्स्ट 20 इयर्स में कमाने वाला किया है? उसी के बारे में बात करने वाला एग्जांपल है, जैसा भी चाहे भी कर सकते हैं, सही है, समझ गया? यस। जब वो नॉर्मल 20 लाख की कार लोकल मार्केट में पार्क करते हैं तो उसको एक बार कंफर्म जरूर करते हैं सही से लॉक हुई है नहीं, तो नेक्स्ट 20 इयर्स में वो तो 2 करोड़ रुपए कमाने वाला है, तो घर परिवार का कैसा होगा? समझ रहे? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बता रहा हूं। तीसरी बात भी कह सकते हैं हम, अगर तीसरी बात करो, तीसरा पॉइंट तो एकदम शॉर्ट, बहुत ही ज्यादा रश में क्लाइंट तक हम पूछ सकते हैं, मिस्टर शर्मा जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपका परिवार आपसे चलता है या आपकी कमाई से? कैसे चलता है? क्या बोलेगा? कमाई से चलता है ना, किससे चलता है? मिस्टर शर्मा जी आपका घर किससे चलता है? आपसे चलता है या आपकी कमाई से? कमाई से। और आपकी कमाई आपके अस्तित्व पर डिपेंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या? आपकी कमाई किस पर डिपेंड है? आपके अस्तित्व पर डिपेंड है। तो क्या आपने अपनी कमाई का इंश्योरेंस कराया? उसी की बात करना, सही बात है ना, उसके इनकम का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो इनकम कर रहा है, हम हर आज के डेट में हम मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं, हमारे लैपटॉप का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का, मोबाइल का, कार का, बाइक का, घर का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन जो इनकम आ रही है रेगुलर बेसिस पे, अगर वही बंद हो गई एक दिन तो इनकम का भी इंश्योरेंस कराना जरूरी है नहीं? तो क्या आपने अपनी इनकम का इंश्योरेंस कराया? बोलेगा नहीं, उसी के बारे में डिस्कशन करना है, सही है। हमारे फील्ड में सारा ये है ट्राई करना, ट्राई करेंगे, मैक्सिमम नंबर को अप्रोच करेंगे, मैक्सिमम नंबर प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, रिजल्ट आएंगे। समझ गए? तो ये छोटे छोटे 3 थे जो मैंने आपको बताया, समझ में आया? कौन सा अच्छा लगा? पॉइंट 1, पॉइंट 2 या पॉइंट 3? तो अपने हिसाब से आपको जब लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के मुझे तरीके बताए, तो हमारा मेन काम क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अप्रोच करना। क्या करना? नंबर ऑफ क्लाइंट्स को। अब नंबर ऑफ क्लाइंट्स को जब अप्रोच करते हैं तो कुछ क्लाइंट ऐसे ही मिलते हैं जो काफी रश में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो उन्हें हमें ऐसा शॉर्ट प्रेजेंटेशन देके उन्हें दिखाना है। प्रेजेंटेशन तो चलना, हमारा जो पैटर्न है उसी में चलना चाहिए, शॉर्ट में नहीं होगा, लेकिन वो हमारे साथ बैठना चाहिए, उसके लिए वो यूज करना है। अब हमारे साथ बैठने के लिए जो आपको टूल्स ऑफ द ट्रेड में यू फैक्टर्स दिखाया गया है, यू फैक्टर क्या है? इफ दे लाइक यू दे विल सिट विथ यू, अगर उन्होंने आपको पसंद कर लिया तो आपके साथ बैठेंगे। इफ दे सिट विथ यू दे विल ट्रस्ट ऑन यू, अगर वो आपके साथ बैठ गए तो आप पे भरोसा भी करेंगे। और इफ दे ट्रस्ट ऑन यू दे विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू, सही है। 30% तो क्लोजिंग रेशियो चलता ही है हमारा, 10 क्लाइंट अटेम्प्ट करेंगे, 3 क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ानी है तो हमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स अप्रोच बढ़ाने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे अच्छे क्लाइंट नहीं मिलते, मेरे क्लाइंट मुझे समय नहीं देता, मेरे क्लाइंट के पास तो पैसा ही नहीं होता है। हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं देंगे। बीइंग अ सेल्स पर्सन हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है और क्लाइंट को अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है। गेम क्या है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम क्लाइंट्स को कैसा अटेंड कर सकते, सही है। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, एक ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं, सबको बराबर बांटे जाते हैं। क्या किए जाते? एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, सबको बराबर बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कौन से पत्ते आए, वो ये सोचता है कि जो पत्ते मुझे आए उससे खेलना कैसे। रोता नहीं है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे पत्ते खराब आए। सेम हमारा है, रोता नहीं है कि मुझे क्लाइंट अच्छे नहीं मिलते, समय नहीं मिलता। डिपेंड्स ऑन यू, जो मिले उनको कैसे कन्वर्ट करना है, जो मिले है उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है, डिपेंड्स ऑन यू। तो यू फैक्टर आप में होना चाहिए। अपने अपने तरीके बना सकते हैं, अपनी अपनी पीच हो सकती है, अपने अपने तरीके से क्लाइंट को सोल्व कर सकते हैं। बाकी तो प्रेजेंटेशन कैसा देना है, क्या करना है, बाकी तो आपको काफी अच्छे से आता है, ठीक है।